अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं दाल मसूर। ये तकरीबन पाव है। पाव दाल को हमने जो है अच्छे तरीके से वॉश करके, कुछ इस तरीके से होती है, इसको हमने अच्छे से 3 पानियों से धो लेना है। अच्छे से देख भी लें कि इसमें कोई पत्थर भी ना हो। और जी इसको सॉक करके रख देना है तकरीबन 1 आवर के लिए। ये हमने इसे सॉक कर लिया है। 1 आवर के लिए अब इसे सॉक करेंगे। और जी इसके साथ साथ हम अपना मिसाला भी तैयार करेंगे। ये हमने जी रख दिया है इसको कवर करके। और जो इसका मिसाला बनाना है उसके लिए हमें 4 स्मॉल टोमेटोज़ आप ले लें। और इसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लें, 1 टेबलस्पून ले लें। और जो टोमेटो है उनकी हम प्यूरी बना लेंगे। इसमें अनियन नहीं डलते जी। टोमेटो का हमने पेस्ट बना लेना है। अच्छे से इसे ग्राइंड कर लें। ये पेस्ट तकरीबन 1 बाउल है जी। हम अब इसका मिसाला तैयार करते हैं। पैन हमारा रेडी है। चूल्हा हम ऑन कर लेते हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। और जी इसमें हमने ऑयल ऐड कर देना है तकरीबन 5 to 6 स्पून्स। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने दीजिए। और इसमें जी आप लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दीजिए 1 टेबलस्पून। इसको आपने लाइट ब्राउन करने तक वेट करना है। अच्छा से इसका जब कलर आ जाए लाइट ब्राउन सा, 2 टेबलस्पून आप ले लें। और जी अच्छे से इसका जब कलर आ जाए ब्राउन शेड में, तो जी इसमें हम और टोमेटोज़ ऐड कर देंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लीजिए। ज़्यादा हाई आंच पे ना इसे फ्राई कीजिएगा, इससे जल जाएगा और इसकी जो स्मेल है वो बरकरार रहेगी। इसलिए जो है आप मीडियम आंच रखें और इसको अच्छे से लाइट ब्राउन कीजिए। ये देखिए हमारा जो गार्लिक है वो लाइट ब्राउन शेड में आ गया है। इसमें जो स्पाइसेस डलेंगे उसमें 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2-3 पिंचेस उसकी चिली फ्लेक्स की, और थोड़ी सी जो है रेड पेपर लिया है। और जी थोड़ा सा हमने ज़ीरा पाउडर लिया है। और ये जो टमाटो पेस्ट है इसको हमने अपने लहसुन अदरक में ऐड कर देना है और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तमाम स्पाइसेस भी आप इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लीजिए। सॉल्ट आप अपने अंदाज़े से डालिएगा। हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और जी इससे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो मिसाला है उससे पानी सूख जाए और ऑयल इसका ऊपर आ जाए। दाल को भी भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। इसे हमने प्रेशर में उबालना है। इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर दीजिए और तकरीबन 1 kg के करीब इसमें पानी डाल लीजिए। पानी डाल के इसको अच्छे से उबाल लीजिए। तकरीबन जो प्रेशर की जो वेट है वो हिलने के 15 मिनट तक आप वेट कीजिए और 15 मिनट में ये गल जाएगी। चलें जी हमने प्रेशर अपना बंद कर दिया है और आंच जो है हमारी मीडियम है। यहाँ पर मिसाला भी फ्राई हो चुका है, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। अच्छे से इसकी भुनाई कर लीजिए। और जी दाल भी रेडी है, प्रेशर में अच्छे से गल चुकी है। अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए और इसे मिसाले में ऐड कर दीजिए। ये दाल बिल्कुल गल चुकी है, 15 मिनट में ये गल चुकी है। इसको हम मिसाले में ऐड कर देंगे और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप सॉल्ट भी चख लीजिएगा, कम या ज़्यादा, कम हो तो आप और ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लीजिएगा। और जो आंच है आप हाई पे करके इसका जो पानी है वो खुश्क कर सकते हैं। वैसे तो ये दाल जो है चावलों के साथ खाई जाती है। लीजिए हमारी दाल तैयार है, इसे डिश आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।